हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई एजुकेशन पोर्टल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का पेपर हमारा 2017 का पेपर है। यह सेमेस्टर 1 के ओल्ड पैटर्न पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर हमारे पास इंग्लिश में उपलब्ध है। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूँगा। हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 0.125 इंच में कितने मिलीमीटर होता है। हम जानते हैं कि 25.4 मिलीमीटर में 1 इंच होता है, या फिर 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है। इसलिए 0.125 इंच में हमारा 3.175 मिलीमीटर करेक्ट आंसर है। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ ए अनुपात सी फ्रॉम द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। कि इसमें दिया हुआ है कि ए अनुपात बी 2:3 है तथा बी अनुपात सी 4:5 है। तो पूछा गया है कि ए अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात सी पूछा गया, ये देखिए। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, किंतु यहाँ 3 यहाँ 4 है। तो इक्वेशन 1 में आप 4 का गुणा कर दीजिए और दूसरे में आप 3 का गुणा कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 8:12:15। तो हमारा ए अनुपात सी हो जाएगा 8:15। यहाँ पर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 3, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ग्रेटर फ्रैक्शन। 15/28 और 37/64 में कौन सा बड़ा है। एक हमारा 15/28 है, अगला है 37/64। अगर हम हर को समान कर ले तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं पहले वाले में 2 का गुणा कर रहा हूँ ऊपर भी और 2 का गुणा नीचे भी कर रहा हूँ। तो देखिए नीचे 64 हो गया, ये तो ऊपर 30 हो गया, तो एक हो गया 30/64 हो गया हमारा ये, और अगला वाला हमारा 37/64 हो गया। तो अब 37/64 बड़ा है हमारा, मतलब हमारा ये ए आंसर करेक्ट है, ये ग्रेटर है, बड़ा है। फोर्थ, इन 90 किलोग्राम नॉन फेरस कास्टिंग कंटेनिंग कॉपर टिन जिंक। देखिए एक क्वेश्चन इससे और बन रहा है कि कॉपर, टिन और जिंक नॉन फेरस होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है पहले। तो कुल 90 किलो की कोई कास्टिंग है जिसमें कॉपर, टिन और जिंक 6:3:1 के अनुपात में है। इसमें कॉपर का वजन क्या है। देखिए बहुत आसान है, 6:3:1। तो ये कुल कितना हो गया, देखिए 6, 3, 9 और 1 10 हो गया ये। तो कुल 10 आपका 90 के बराबर है, इसलिए एक हमारा 9 के बराबर होगा। हमारा कॉपर का परसेंटेज देखिए कितना है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से मैं कर रहा हूँ इसको। कॉपर हमारा 6 है, एक हमारा 9 है, तो 6 हमारा 54 हो जाएगा, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर है। पाँचवा, 100 मीटर लंबी रस्सी को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया कुछ इस तरह की। पहला भाग कुल लंबाई का 2/5 है। पहला भाग कुल लंबाई का 2/5 है, तो दोनों रस्सी की अलग अलग लंबाई कितनी होगी। कुल लंबाई हमारे पास 100 मीटर है, इसमें पहले टुकड़े की लंबाई 2/5 है, कुल की 2/5 मतलब 2/5 आप 100। तो आप देखेंगे कि ये पहले भाग की लंबाई 40 आ गई, कुल 100 था तो अगले की 60 हो जाएगी। तो एक हमारा 40 है, एक हमारा 60 है, तो 40 एंड 60, ये बी आंसर करेक्ट है। 6, द वैल्यू ऑफ 0.1 इंटू 0.01। ये बेसिक गुणा है, ये दशमलव का गुणा, बहुत आसान है। इस सॉल्व मैं नहीं करूँगा, आप इसको खुद करेंगे। 6वें का सी आएगा आप करेंगे तो। देखिए दशमलव 1-2 अंक बाद इधर है और 1 अंक बाद इधर है, तो कुल 3 अंक बाद दशमलव आएगा, इसलिए आप आसानी से कर सकते हैं। 7वां, 7th, द वेट ऑफ 1560 क्यूबिक सेंटीमीटर स्टेनलेस स्टील पार्ट हैविंग स्पेसिफिक डेंसिटी 7.60 इंच। देखिए इसमें पूछा गया है कि एक स्टेनलेस स्टील का कोई भाग है जिसका वॉल्यूम 1560 क्यूबिक सेंटीमीटर है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.60 है, तो उसका वजन कितना होगा। वजन चूँकि यहाँ पे देखिए आंसर्स किलोग्राम में दिए गए हैं। देखिए किलोग्राम, ग्राम, यहाँ पे मास पूछा गया है। मास होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन गुणा घनत्व, हमें आयतन दिया गया है कितना, हमें यहाँ पर मास पूछा गया है। मास होता है आयतन गुणा डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन दिया गया है 1560, ये दिया गया क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में सीसी। और हमारा जो डेंसिटी दिया गया, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया 7.60, इससे हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है डेंसिटी ऑफ मतलब वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व होता है, वाटर। हम यहाँ पे सीजीएस यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं। पानी का घनत्व हमारा 1 होता है, इसलिए डेंसिटी ऑफ स्टील आ जाएगी। जितना हमारा रिलेटिव डेंसिटी दिया गया है उतना ही हमारा स्टील की डेंसिटी हो जाएगी।
तो यहाँ पे हमें 7.60 से और गुणा करना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,856 ग्राम। तो हमारा 11,856 मतलब बी आंसर सही है। इसको एक बार फिर से रिवीजन करा दूँ मैं, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है इसे हम रिलेटिव डेंसिटी या अपेक्षित घनत्व भी कहते हैं। यह होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का घनत्व बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का घनत्व। और CGS यूनिट में रो ऑफ वाटर जो होता है पानी का, एक होता है 1 ग्राम पर cc या सेंटीमीटर क्यूब। इसको अब नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक अनुपात दिया है x/4 = 9/6। तो यहाँ से x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा C 6। बहुत आसान है ये। 9, 25 में 3/7 का गुणा करिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डी आंसर करेक्ट है 75/7। 10th, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउज इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वह प्रॉपर्टी जिसके कारण हम किसी धातु को पतले तार के रूप में बदल सकते हैं, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। जितने पतले तार में हम बदल सकते हैं उतनी उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर ये करेक्ट है। 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी एक भौतिक गुण है। तो यहाँ पे देखिए पोरोसिटी हो गया, ये हमारा भौतिक गुण है। रंग, घनत्व, आयतन, क्वथनांक, गलनांक, ये सब हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक प्रॉपर्टी में आता है, भौतिक विशेषताएं। 12, द वैल्यू ऑफ -0.05 प्लस एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें इसको हमें सॉल्व करना है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये इसमें कुछ करना नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.106। तो हमारा सबसे नज़दीक में आंसर यहाँ पे ए है। करेक्ट आंसर में कोई नहीं है, पर सबसे नज़दीक हमारा ए है, तो ए हमारा सही आंसर है। 13, प्रोडक्ट 2 सही 1/2 और 3 सही 1/2 को गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। ये बहुत आसान है, इसको गुणा करिएगा, सी आएगा। 14वां, 4 pieces of 20 kg each and 2 pieces of 25 kg each are molded from cast iron, and if 12% of cast iron is wasted, the total cast iron required is। इन्हें ये कहा है कि कास्ट आयरन के एक टुकड़े से हमें 20 किलोग्राम के 4 पीस और 25 किलोग्राम के 2 पीस बनाने हैं। यदि इस प्रक्रिया के दौरान 12% कास्ट आयरन वेस्ट हो जाता है तो हमें कितना कास्ट आयरन लगेगा। तो देखिए 20 4 पीसेस 20 किलोग्राम के, तो यहाँ पे 80 किलोग्राम आपका कास्ट आयरन लगने वाला है, और 2 पीस 25 के हैं तो ये 50, तो कुल हमें 130 kg ज़रूरत है। किंतु बनाने के दौरान 12% वेस्ट हो जाता है। इसको हम बहुत आसान विधि से करेंगे, क्योंकि 12% वेस्ट होने के बाद देखिए अगर हम हमारा रॉ मटेरियल कच्चा माल हमारा 100 है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो 88 बनता है। ध्यान से देखिए 12% यहाँ वेस्ट हुआ है। हम प्रॉफिट लॉस वाले शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। जब हमारा कच्चा माल 100 किलो होता है तो हमारा प्रोडक्ट 88 किलो का बनता है, किंतु इस बार हमारा प्रोडक्ट 130 किलो का है, तो हमारा रॉ मटेरियल कितना होगा। तो हमारा आंसर यहाँ से निकलेगा, x निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x आपका आ जाएगा 147.73। सी आंसर सही, इसको सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। 15वां, x% ऑफ x इज सेम एज 10% ऑफ, ये बोल रहे हैं कि x का x%, तो ये होता है x गुणा x/100 किसके बराबर है, 10% ऑफ किसके, 10% ऑफ k के, मान लीजिए 10% ऑफ k के बराबर है, तो k का हम निकाल लेते हैं 10 गुणा k/100। तो यहाँ से आप k को फाइंड आउट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा x²/10। ये सही आंसर है। 16, ए 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन विल क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल विथ स्पीड 50/4 मीटर पर सेकेंड इन। तो एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है और उसकी स्पीड 50/4 मीटर पर सेकंड है, तो एक इलेक्ट्रिक पोल को, बिजली के खंभे को कितने समय में क्रॉस करेगी। तो हम जानते हैं इस चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी दी गई है ट्रेन की लंबाई। देखिए मान लीजिए कोई पोल खड़ा है, ट्रेन अपने स्टार्टिंग के डिब्बे से सबसे आखिरी के डिब्बे तक क्रॉस कर जाएगी, तभी हम मानेंगे कि ट्रेन पूरी गुजर चुकी है। तो हमें लंबाई जो लेनी होगी वहाँ पर ट्रेन की लंबाई लेनी होगी। 250 हमारी ट्रेन की लंबाई हो गई, दूरी हमें तय करनी है।
और टाइम दिया गया 50/4। इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी, 20 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। 17वां, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टू ईच ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो हमने एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जो 10 मीटर ऊंचाई तक गया, तो उसके लिए प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए। जब आप पत्थर ऊपर फेंकोगे तो आके ज़मीन पर लौटेगा तो उसकी अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमें इनिशियल वेलोसिटी u निकालनी है और हमारी हाइट जो है 10 मीटर है। इसका सिंपल सा आप लगाएंगे न्यूटन का गति का समीकरण, v² बराबर u² प्लस 2gh। तो हमारा v यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और ये g चूँकि नीचे वो लौट के आएगी तो माइनस पुट कर दीजिएगा, तो आपका u आ जाएगा। यहाँ से आप u को सॉल्व कर लीजिएगा, b आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड, सही आंसर। जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो g आपका नेगेटिव होता है, इसको याद रखेंगे। आपने इसको पढ़ा भी होगा, हाई स्कूल हो 11th 12th क्लास में इसको पढ़ा होगा। 18, शेप साइज आर बिलोंग टू विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, भौतिक गुण है। 19, कॉपर इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मेटल। कॉपर, टिन, जिंक, एल्यूमिनियम, इसे बताया था मैंने कुछ देर पहले भी, बी है इसका, नॉन फेरस। कॉपर हमारा नॉन फेरस या अलौह धातुएं हैं। 20, a piece of wood having 80 cc volume when floated on water remains 60 cc volume above water, then density of wood is। अगर हिंदी में देखें इसको तो एक लकड़ी का टुकड़ा हमारे पास जिसका वॉल्यूम 80 क्यूबिक सेंटीमीटर है, वह पानी में तैरता है। देखिए लकड़ी पानी में तैरती है, किंतु उसका कुछ भाग पानी के ऊपर होता है, कुछ भाग पानी के अंदर होता है। तो इसमें कहा गया है कि इसका 60 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम पानी के ऊपर है, तो लकड़ी का घनत्व पता करना है। डेंसिटी ऑफ वुड ग्राम पर सीसी में निकालना है हमें। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे उत्प्लावक बल आपने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो लगने वाला है। तो वस्तु का भार जो होता है, देखिए जब इक्विलिब्रियम होता है कोई वस्तु तभी तैरती है जब वस्तु का भार हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तभी वस्तु पानी में तैरती है। तो वस्तु का भार मतलब, देखिए वस्तु का भार मतलब mg करेंगे वस्तु का भार, तो m वुड इंटू जी इजिकल टू m ऑफ वाटर इंटू जी ऑफ वाटर। तो हम जानते हैं कि मास हमारा होता है, मास इजिकल टू आयतन गुणा घनत्व होता है। तो इसको पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड इंटू डेंसिटी ऑफ वुड इंटू जी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी। तो जी से जी कट जाएगा। देखिए लकड़ी का जो आयतन है वो दिया गया है कुल, ये हमें 80 ग्राम पर सीसी दिया गया है। लकड़ी का हमें डेंसिटी निकालना है, जी कट गया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो पानी हटाया गया है, देखिए कुल लकड़ी का आयतन 80 था और 60 ऊपर है, पानी के ऊपर 60 है, 60 पानी के ऊपर है, तो 20 पानी के अंदर होगा, तो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पानी को हटाएगा। तो 20 यहाँ पुट करेंगे उसको। वॉल्यूम जो हटाया वाटर का 20 है और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम दिया है इसलिए यहाँ पे 1 होगी ये। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमें निकालना है लकड़ी का, हमें निकालना है रो ऑफ वुड, तो हो जाएगा 20/80 हो जाएगा, इसका मतलब 1/4 आ जाएगा। तो रो ऑफ हमारा वुड आ जाएगा, ये हमारा होगा 0.25 ग्राम पर सीसी। यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग सकता है आपको, एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही उचित है। 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम है मतलब 3/1000, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और हमारा वेलोसिटी है 4। इसको आप सॉल्व करिएगा 22वें का। इसका आंसर, इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो डी आंसर करेक्ट है इसका। इसको आप सॉल्व करिएगा, इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा। 23वां, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी जिसका मास 5 किलोग्राम है और इज केप्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 20 मीटर।
एक वस्तु जो 20 मीटर की ऊंचाई पर रखी है उसका मास 5 किलोग्राम है, उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होती है mg इंटू एच। तो मास 5 किलोग्राम है, g 9.81 और हाइट 20 मीटर। तो सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा आपका 980 जूल। बी आंसर सही है। 24वां, इफ़ 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes away a railway station platform 120 मीटर लेंथ इन 10 सेकंड्स देन इट्स स्पीड इज। एक 80 मीटर लंबाई की ट्रेन एक रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि 120 मीटर लंबा है को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चूंकि हमारा ब्रिज है, यहाँ पर पोल होता तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती। तो जब कोई भी ब्रिज की लंबाई दी रहती है तो ट्रेन को हम पूरा क्रॉस तब मानते हैं जब वो ब्रिज भी क्रॉस हो जाए और पूरी ट्रेन भी क्रॉस हो जाए। जब इसमें दूरी जो ट्रेवल करनी होगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस हमारे प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दूरी हमारी हो जाएगी, और समय 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, सी। 24 का सी सही है। 25, when a 1500 is divided among 3 persons in the ratio of 3:4:8, then the share of 3 persons each का कहना है कि 3:4:8 में हम 1500 रुपये को 3 लोगों में बांटते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक से सबसे आसान तरीका देखिए, इसको आप x मानेंगे तो 3x 4x 8x आएगा, x निकालिएगा वहाँ से, उससे भी कर सकते हैं। एक तरीका देखिए, 3 + 4 + 8 ये आपका 15 आ जाएगा। तो 15 बराबर है 1500 के, इसलिए 1 बराबर होगा 100 के। देखिए 15 बराबर है 1500 के, तो 1 बराबर होगा 100 के, इसलिए 3 बराबर होगा। 1 100 है तो 3 300 है, 4 400 है और 8 800 है। तो 300 400 और 800 हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए सी आंसर हमारा करेक्ट है। इन प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और इसका अभ्यास कर सकें। आगे के वीडियोज़ में मैं और पेपर ला के आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।